गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको फंडामेंटल रूल सिखाऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश बोलने का फंडामेंटल रूल्स। आई होप कि बहुत रेयर कंडीशन में कोई भी समझाता है, कोई नहीं समझाता है, लेकिन आप देखो, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने बैठ के, खुद से बोल के। बस आपको थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा जैसे जैसे मैं जो चीज़ें लिखूँगा उस पर प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल से आप आराम से इजी से इंग्लिश सीख जाइएगा। बस आपको एक छोटा सा ये काम करना होगा। जैसे कि देखो, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो हम स्टार्ट करते हैं, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती उसके लिए आपको सबसे पहले आपको इस फंडामेंटल पे काम करना है। डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। देखो, ये डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन जो आपकी क्रिया होती है, वर्ब होते हैं, जो भी होते हैं, उसे आप एक्शन बोलते हो। तो इसका मतलब है आप क्या करते हो, क्या एक्शन करते हो, है ना। जैसे जैसे कि आप एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक डू यू प्ले। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो? मतलब कि जो भी एक्शन, जो भी आप पूरे दिन में करते हो ना, यहाँ पे वो वर्ड यूज होने हैं। डू यू प्ले, लाइक आप बोल सकते हो डू यू लाफ, डू यू रीड, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, कुछ भी। डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तो आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आपको इसे बहुत बार रिपीट करना है जब तक आपका मुंह थक ना जाए मिरर के सामने बैठ के, है ना। फिर इसे क्वेश्चनों में पुट करना है, ये वर्ब्स लगानी है जितनी भी वर्ब्स होती है। और वर्ब्स क्या मतलब यहाँ पे कौन सी यूज होगी, जो आप सुबह से लेके शाम तक करते हो, डेली करते हो, वो यहाँ पे यूज होनी है। यहाँ पे सेकंड थर्ड वगैरह ये यूज नहीं होनी है। और आप रिप्लाई कैसे करो, इसका रिप्लाई कैसे करोगे? जैसे कि आपसे पूछा डू यू प्ले, तो आप इसका रिप्लाई करोगे आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मतलब आपने जो यहाँ बोला है आप वो ही यहाँ बस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, खाली इतना। एक्शन में आप वही क्रिया लगाओगे जो ऊपर लगा है। जैसे कि अभी आपने कहा है डू यू इट, क्या आप खाते हो? तो आपको आंसर देना सिंपली आई, ये आपके एक्शन हो गया, आई ईट। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है। यही सिंपल से इसका फंडामेंटल है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप ये समझोगे आज पूरे दिन आपने क्या किया है, आप वो सारा सीख गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो आप डेली जो बोलते हो ना, जैसे कि मैं उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं दांत ब्रश करता हूँ, या कुछ भी, या मैं फ्रेश होता हूँ, है ना, मैं उठता हूँ, मैं खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ये सब यहाँ पे यूज हो जाएगी। जैसे कि आपसे पूछा गया, आपसे पूछ लिया डू यू गो टू स्कूल। जैसे कि आप कहीं गए, किसी के घर गए, रिश्तेदारी में गए, आपने वहाँ से कहा, तो आपको कंफर्म करना है कि क्या वो उनका लड़का, जो कजिन है आपके, उनका लड़का स्कूल जाता है या नहीं जाता। तो आप ये कैसे पूछोगे? आपको ये पूछना पड़ेगा। ये आपका सिंपल सा आपका एक्शन हो गया। सो क्या है, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? उसका सिंपल आंसर क्या आएगा? आई गो टू स्कूल। सिंपल सा फंडामेंटल। आपको ये, इस चीज़ से आप ये सीख जाओगे कि पूरे दिन में क्या बात होती है, क्या करते हैं। देखो कितना इजी है। लोग बाग पैसे दे रहे हैं, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये कोचिंग में जाके सीख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ फिर भी नहीं सीख पाते। इससे बेस्ट तरीका है कि आप इसे घर पे रिपीट करो। और आपको अगर मना करना है तो मना कैसे करोगे? जैसे कि उसने अभी तो कह दिया, आपने किसी से पूछा डू यू गो टू स्कूल, उसने कहा आई गो टू स्कूल। और आपको मना करना है तो मना कैसे करेगा कि आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये आपका आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बस खाली ये लगा के ये जुकतू रहेगा। और यहाँ पे आपको ये अपने वर्ब जोड़ने हैं, जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। बस इतना सा आपका ये फंडामेंटल है। अगर आप सीख गए, और आई प्रोमिस कि अगर आप ये डेली देखोगे ना मेरी क्लासेस, तो मैं पक्का आपसे बता रहा हूँ कि आपको 1 महीने में इंग्लिश आ जाए, क्योंकि डेली मैं एक नया फंडामेंटल लिखवाऊंगा। तो आपको इस चीज़ से आप क्या निकल के आए? सिंपल इतना निकल के आया कि डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, है ना, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, और मना करना है तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म।
आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरी क्लासेस देखोगे और आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तो जैसे मैं कहूँ आप 1 महीना ऐसे कर लीजिए, आपको इंग्लिश इतनी परफेक्ट, इतनी अच्छी बोलनी आ जाएगी ना कि आप कभी कहीं मार नहीं खाओगी, गारंटीड बात। बस आपको इसे कम से कम 50 बार बोलना है। डू यू एक्शन फर्स्ट हूँ, आई एक्शन फर्स्ट हूँ, आई डोंट एक्शन फर्स्ट हूँ। होता है कि एनवायरनमेंट सबका अलग अलग होता है। आप ये सोचते होगे कि मेरे से तो कोई इंग्लिश ही नहीं बोलता, मैं किससे बोलूँ, यहाँ किसी को नहीं आती। ज़रूरी नहीं है। आपके घर में शीशा तो होगा ना, मिरर होगा, आप बैठ जाए उसके सामने, उससे क्वेश्चन करे कि जैसे उससे क्वेश्चन करे, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो, और फिर खुद ही बन के आंसर दो, यस आई लाफ, या मना करो आई डोंट नो लाफ। इसे रिपीट करो जितना तुमसे हो सके, आपस में बोलो। कोई देख के तुम्हारे घर में ही बोल सकता है पागल हो लिया, खुद ही बोले जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने कहा है। अब आपको यही बोलना है, डू यू एक्शन फर्स्ट हूँ, आई एक्शन फर्स्ट हूँ, आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट हूँ। कुछ मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप फ़ोन यूज करते हैं आज के टाइम में सभी भी, तो आप किसी के घर गए तो चलो उससे पूछते हैं, आप उसके हाथ में फ़ोन है तो आप उससे पूछते हो कि क्या आप गेम खेलते हो। हिंदी में तो आपने कहा कि क्या आप गेम खेलते हो, इंग्लिश में कैसे पूछोगे, डू यू प्ले गेम। अभी तो ये गेम आ गया, गेम ऑफलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन बाहर के होते हैं, ऑनलाइन मतलब कि जो आप फ़ोन में खेलते हैं। तो आगे लगा दो आप, डू यू प्ले गेम ऑनलाइन, बस। अब वो आपको आंसर क्या देगा, हाँ मैं खेलता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनेगी, आई प्ले। आप इतना ही बोल सकते हैं, और पूरा बोलना है तो ये आपको यहाँ पे जुका तो लिखना होगा, और मना करना है तो आई डू नॉट प्ले ऑनलाइन गेम। मैं नहीं खेलता भाई, मैं खेलता नहीं हूँ, ठीक है। देखो हिंदी में, हिंदी से अच्छा इंग्लिश और ईजी होती है हिंदी से, है ना। अभी बहुत से जो गांव के होते हैं क्या कहते हैं, हाँ भाई क्या तू गेम खेल रहा है क्या, वो इस तरीके से वर्ड यूज करते। लेकिन एक सिंसियरिटी शो करने वाले वर्ड्स आपको ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस देखो पूरा फंडामेंटल यही लग रहा है, आपके वोकैब्स और वर्ब्स आपकी आ रही है, और वर्ब्स आएगी सिंपल इसमें। जो आप सुबह से शाम तक आप सोचो ना, हिंदी में सोचो पहले। मैं सुबह शाम तक क्या करता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं खेलने भी जाता हूँ, मैं खेतों में भी जाता हूँ, गाँव में मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ट्यूशन भी जाता हूँ। देखो सब सिंपल है ना। किसी से पूछ लिया, आपने पूछा डू यू वॉच मूवी, भाई किसी से आपने कहा कि हाँ भाई, जैसे आपको फिल्म देखने का मन है, आप किसी के घर गए तो आप उस लड़के से पूछ सकते हो जो भी आपके साथ का है, आप मूवी देखते हो, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे, डू यू वॉच मूवी। हाँ में आंसर देगा तो वो यही कहेगा आई वॉच मूवी, और मना करना है तो आई डू नॉट वॉच मूवी। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं ना मैं ट्यूशन में जाके सीखूंगा या सीखूंगा, बहुत से अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने महंगे होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स। पर मैं आपको आइल्स की तैयारी करा सकता हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि हाँ हमारी समझ आ रहा है कि हम बोल पा रहे हैं। और फिर मैं किसी दिन ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव क्लासेस लूँगा, और अच्छा बेटर वहाँ पे हो जाएगा जब आप सब बोलूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत तो करनी होगी। देखो बिना मेहनत, विदाउट मेहनत यू कैन nothing. So you should practice on a day, every day you should learn something new, which like you improve yourself, you should play, right? So और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप आप लंच करते हो, तो लंच तो सभी करते हैं, नॉर्मल सी बात है। और कुछ पूछो पूछो कि आप घूमने जाते हो, तो कैसे पूछोगे, लाइक आप खेतों में जाते हो, खेतों में फॉरेस्ट बोल दो, फील्ड बोल दो, है ना। तो डू यू गो टू फॉरेस्ट, क्या आप खेतों में जाते हो, वो कहेगा अगर है तो यस आई गो टू, और नहीं जाता तो आई डू नॉट गो टू, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट। अच्छा इंप्रेशन होता है, लेकिन ये जब अच्छा लगेगा जब आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो,
डोंट, आई डोंट। ओके, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं से आपसे इतना कहूँगा कि आप ये सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना एवरी डे, सो यू विल डू बेटर। कल कुछ और नया सीखेगी। आप इस पे कसम से आज 50 बार बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ। और इस पे वोकैब्स बोलना, अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसको लिखवा दूंगा कि क्या क्या वोकैब्स आपके पर डे आप बोलते हो हिंदी में। पर ये जीरो से आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। जिस पे नहीं भी आती वो एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार ओनली, पक्का आपकी समझ में आ जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी क्लास को आप फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद, टेक